जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमने शुरू किया था। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो पहला लेक्चर हमारा था उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन में सिंपल सी बात थी कि लाइट होता क्या है। लाइट के स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विजिबल रीजन में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे क्रिएट होता है? चार्ज के एक्सेलरेशन से। इतनी बातें हो गई थी। और लाइट वैक्यूम में भी चल सकता है और इसकी स्पीड मैक्सिमम वहाँ होती है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वो हमारा इंट्रोडक्शन था। इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, मैग्नेटिक फील्ड आया था, दोनों आया था। इतनी बात आपको समझ आ गई थी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे होता है। रे क्या होता है? जो ट्रैवल करेगा उसके रास्ते को क्या बोलेंगे? लाइट के ट्रैवल करने के जो रास्ते को क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। जो इंसिडेंट करेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या हो सकता है? लाइट जब किसी पे आके गिरता है, मीडियम चेंज करता है तो रिफ्रैक्ट होता है। ऑब्स्टेकल आने से क्या क्या हो सकता है? या तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, उस पार चला जाएगा, या तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, या एब्जॉर्ब हो जाएगा। यही तीन फिनोमेना होता है। क्या क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा, या एब्जॉर्ब हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, जहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन होता है। ना तो एब्जॉर्प्शन होगा और नहीं रिफ्रैक्शन होगा। तो हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में इमेज बनाना सीखा था हम लोगों ने। इमेज जो बनेगा प्लेन मिरर से या मिरर से जो लेंगे, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, प्लेन मिरर की बात जो करेंगे, जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस होगा उतना ही मिरर का फिर डिस्टेंस होगा। कहाँ से? इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। उसको हम लोगों ने AAS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ किया था। ठीक है। उसके बाद ये भी हम लोगों ने जाना था कि जो इमेज का बनना है वो कैसे बनता है। चीज़ों को हम जो देखते हैं वो कैसे देखते हैं? लाइट, ये पेन कैसे दिख रहा है? यहाँ पे हमारी रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, उसका रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है तो हमको ये दिखाई पड़ता है। ठीक। और कैसे देख सकते हैं? ये हमारी बात हो गई कि और दूसरी बात कैसे देख सकते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म कर दे, जैसे आयरन को अगर हम बहुत ज़्यादा हॉट कर दें तो वो टेम्परेचर अगर एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाए, जिससे वो क्या करेगा? लाइट को रेडिएट करेगा। वैसे भी देख सकते हैं, उसको रेडिएशन कहते हैं। तो दो तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं, रेडिएशन और रिफ्लेक्शन। तो हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और रिफ्लेक्शन में इमेज बनने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ से लाइट आए, रिफ्लेक्ट होके। लाइट नहीं आएगी तो कैसे देख सकेंगे आप? दूसरा वे है रेडिएट होना, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इमेज बनाना हमने सीखा था प्लेन मिरर में। वो सीख लिया था कि नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे, इमेज वहाँ बनेगा। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होगा। वो हमने सीखा था। अब जानेंगे कि इमेज का बनना, ये तो बन गया, लेकिन दिखेगा या नहीं दिखेगा वो आपके अलग अलग पोजिशन पर डिपेंड करता है। तो कहाँ से कहाँ तक आपको इमेज दिखेगा, वो जो रीजन है दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, उसको पढ़ेंगे हम लोग। ये हमारा मिरर है। ठीक है, मानते हैं कि इतना छोटा सा मिरर है हमारा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से कितने सारे मानते हैं यहीं से लाइट निकल रही है। तो यहाँ से लाइट कितनी सारी निकलेंगी? कितनी सारी रेज होंगी? इनफिनाइट रेज होंगी। लेकिन हमें कितना लेना है? मिनिमम 2 लेना है। तो हम कौन सा यहाँ पे लेंगे? एक्सट्रीम जो हमारा पॉइंट है मिरर का वो ये है, क्योंकि इससे आगे और लाइट नहीं जा सकती। यहाँ पे हमको क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल किसके साथ बनाएगा? फिर रिफ्लेक्टेड रे के साथ। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? या आप क्या करें, यहीं पे हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करें, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करें, उसके बाद इसी को एक्सटेंड करें। ये d डिस्टेंस का है तो ये भी कितना d डिस्टेंस में इमेज बनेगा। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे लाइट आई, उसके बाद ये जो एंगल बनाएगा, जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये वाला होगा। ठीक है ना? ये बात समझ आ गई। अब इसको अगर हम पीछे क्या करें, एक्सटेंड करें, तो ये थोड़ा सा ख़राब फिगर बन रहा है। तो देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ओरिजिनल में ये मीट नहीं कर रहा है, ये मिलता हुआ क्या हो रहा है? लग रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? ओरिजिनल में ये मीट नहीं कर रहा है। तो इमेज जो होगा ये क्या होगा? ये पीछे हम लोग एक्सटेंड करके इसको मिलाए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? रियल। इंसिडेंट रेज की जहाँ पे मुलाकात होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज की मुलाकात होती है उसको इमेज कहते हैं। अगर इंसिडेंट रेज की जो मुलाकात होगी वो अगर ओरिजिनल में होगी तो रियल ऑब्जेक्ट होगी, और वर्चुअल होगी तो वर्चुअल इमेज होगी। तो इमेज भी हमारा उसी तरह होगा, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज हो सकता है और वर्चुअल इमेज हो सकता है। ये बात याद रहे कि इंसिडेंट रेज की जहाँ मुलाकात होगी उसको क्या बोलेंगे?
ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड रेज की जहाँ मुलाकात होगी उसको क्या बोलेंगे, इमेज। ये छोटी सी बात है। अब इसके बाद इससे आगे तो ये नहीं जा सकता ना रिफ्लेक्टेड रेज, तो इस इमेज को देखने के लिए हम लोग कहाँ पे खड़े हो सकते हैं? अगर यहाँ पे खड़े हों तो ये तो हमारी आंख में आएगी ही नहीं रिफ्लेक्टेड रेज। जब यहाँ पे नहीं आएगी तो यहाँ पे हमें इमेज दिखेगा क्या? ये अगर आंख है तो यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा। क्या यहाँ पे दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो कहाँ दिखेगा? इस रीजन में दिखेगा। तो जहाँ से जहाँ तक हमें इमेज दिखेगा इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो यहाँ से यहाँ तक आंख अगर हमारी यहाँ पे है तो दिखेगा, यहाँ पे अगर हमारी आंख है तो दिखेगा। कहाँ नहीं दिखेगा? यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। तो ये फील्ड ऑफ व्यू है। जिस रीजन में हमें इमेज दिखेगा दैट वेरी रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। सिंपल सा फंडा है। इमेज का बनना किस पे डिपेंड करेगा कि लाइट वहाँ पे गिर रही है या नहीं, और इमेज का दिखना हमारी आँख कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है। तो इमेज बन सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दिखेगा। दिखने के लिए आपकी आँख को एक सही पोजीशन में होना ज़रूरी है, और बनने के लिए एक ऐसी जगह पे होना पड़ेगा जहाँ से लाइट इंसिडेंट करे, वहाँ से ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद मिरर में जाके इंसिडेंट करे। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट हम लोग और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? इसको कॉपी करें आप जी। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी को डिस्कशन करेंगे। ये बहुत सही टॉपिक है। अगर आपको मिरर पे मज़ा लाना है, चाहे कोई भी क्लास के हो, आप क्लास 8 हो, 10 हो या 12th हो या जेई मेंस एडवांस या नीट की बात करें, सब में इसकी ज़रूरत है, ठीक है? सबको पढ़ने का। और ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है कि कैलकुलस इन्वॉल्व हो गया, इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सबको समझ आ सकता है। सिर्फ बेसिक आपको जियोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। मानते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अब इसका इमेज बनेगा कि नहीं? यहाँ पे लाइट गिर रही है कि नहीं? गिरेगी। जब यहाँ लाइट गिरेगी इस मिरर पे, इधर से रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पार से, उस पार से नहीं है, तो इसका मतलब बनेगी। तो इमेज कैसे बनता है? हम लोगों ने जाना है कि इसको एक्सटेंड कर देंगे, और ये जो डी डिस्टेंस का होगा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? डी डिस्टेंस। तो इधर भी कितना डिस्टेंस? डी डिस्टेंस, ठीक है? यहाँ क्या बनेगा? हमारा इमेज बनेगा, ठीक। अब बताइए, इसका जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ हम लोग एक क्या गिराएंगे? लाइट गिराएंगे। दूसरा कहाँ गिराएंगे बताइए? अब ये कहाँ से निकलता हुआ लगेगा? इमेज से। या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करके चीज़ों को कर सकते हैं। ये आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, या आप नॉर्मल ड्रॉ करके तब भी आपका आ जाएगा। दूसरा हम लोग क्या करेंगे बताइए? एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है? ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट। आप थोड़ा सीधा साधा बनाएं, टेढ़ा मेढ़ा बनाने में हम फेमस हैं। दूसरा हमारा कहाँ से जाएगा? वहाँ पे भी अगर क्या ड्रॉ करें आप, या नॉर्मल ड्रॉ करें तो आप कर सकते हैं। ये मैं इसे बना दिया। अब ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इसकी मुलाकात कैसे हुई? पीछे हम लोग एक्सटेंड करके कराए। ये तो वर्चुअल इमेज है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है, ठीक है? अब ये जो हमारा ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। आप कहिए, आप यहाँ आप ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लेते हैं आप हैं खड़े, तो आपकी आँख यहीं पे कहीं होगी। तो आपकी आँख यहाँ पे है, मानते हैं आपकी आँख का ही इमेज वहाँ बन रहा है, लेकिन आप अपनी आँख को वहाँ देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा, क्योंकि आपको अपनी आँख को देखने के लिए कहाँ होना पड़ेगा? वहाँ होना पड़ेगा। बट आप यहाँ पे हैं और फील्ड ऑफ व्यू वहाँ पे है। तो आप अगर यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे कोई खड़ा है दूसरा बंदा, तो वो आपके इमेज को यहाँ पे देखेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरह से बहुत सारे इल्यूजन भी होता है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हमको ट्रेस कर लिया। तो ट्रेस करने के लिए सब इस्तेमाल होता है, जो भी है वो अलग फंडा है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एक मिरर लगा के वो कोई बंदा यहाँ से ट्रेस कर सकता है कि आप यहाँ पे हैं, इधर देख के। मेरी बात समझ आ रही है? हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो भी हो अलग बात है। बात यह है कि इस ऑब्जेक्ट को, ये इमेज जो बनेगा हमारा, उस इमेज को देखने के लिए हमको फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होना पड़ेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब जहाँ पे हमें इमेज दिखेगा, ठीक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी करें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है अब धीरे धीरे। अब क्या मैथमेटिक्स है देखिए, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, अब ज़्यादा घबराए ना। ये आपका छोटा सा मिरर है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये L लेंथ का मिरर है। क्वेश्चन में बोला है कि मिरर है कितना लेंथ का? L लेंथ का। एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वर क्या हुआ, इस मिरर के पैरेलल चलना शुरू किया। कितना डिस्टेंस में है ऑब्जेक्ट, ये चलना शुरू किया, वो उसका क्या होगा, पाथ होगा। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में है बताइए, डी डिस्टेंस में, मिरर से डी डिस्टेंस में, और ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जर्वर का जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो भी कितना डिस्टेंस में, डी डिस्टेंस में। क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पाथ, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पाथ फॉर विच ऑब्जर्वर विल बी, फॉर विच observer will be able to see the image। तो ये ऑब्जर्वर जो चलेगा तो कहाँ से कहाँ तक वो अपने ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, ऑब्जेक्ट भी देखेगा वो अलग बात है, उस पर अगर रोशनी आएगी उसकी आंख में तो दिखेगा ही, लेकिन इमेज कहाँ से कहाँ तक उसको दिखेगा वो आपको जानना है। तो ये चलना शुरू किया। अब क्या होगा, इस ऑब्जर्वर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये ऑब्जर्वर से जो लाइट निकली यहाँ पे गिरी, उसके बाद इमेज कहाँ बनेगा, नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, यही नॉर्मल इसको एक्सटेंड करेंगे। ये डी डिस्टेंस का है तो ये भी कितना डिस्टेंस होगा, डी डिस्टेंस होगा। ठीक से आप बनाइएगा, थोड़ा सा ख़राब फिगर बन रहा है। यहाँ से हम लोग लेंगे ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये एक्सट्रीम हमारा ये वाला पॉइंट है। फिर क्या होगा, आप चाहें तो नॉर्मल ड्रॉ कर भी कर सकते हैं, बट ये फंडा है, मैंने बता दिया था कैसे आप इमेज बनाइएगा। अब देखिए ये उसका फील्ड ऑफ व्यू, इसको देखिएगा, ये क्या है हमारा फील्ड ऑफ व्यू। तो यहाँ से लेकर ये जो हमारा ऑब्जर्वर यहाँ से देखना शुरू करेगा और यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मामला। तो उसी को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये हमारा जो लेंथ है इसको हमने क्या मान लिया, x। अगर आप गौर करें तो ऐसा कुछ फिगर बन रहा है। फिगर मेरा बहुत बढ़िया बन रहा है शायद, है ना। यहाँ पे I है और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, A, इसको क्या मान लेते हैं, B, और ये C और ये D, ये L लेंथ का है और ये X लेंथ का है। अगर ध्यान दिया जाए ICD ट्रायंगल, ICD और ट्रायंगल IAB, ट्रायंगल IAB आप आराम से देख सकते हैं। ये वाला देखिए दोनों एंगल सेम बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है आपस में। तो एंगल 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 क्या हो जाएगा, एंगल एंगल, इससे क्या हो जाता है, अगर तीनों एंगल्स बराबर हो जाए उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर। और सिमिलर होगा तो क्या होगा, जो हमारे साइड्स हैं उनका रेशियो वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको अगर ध्यान दें अच्छे से, अब कितना हो गया, इसको और भी हम लोग क्या किए, अब इसको ध्यान दें, अगर ये वाला ट्रायंगल है हमारा और एक ट्रायंगल ये वाला है, तो अगर हम बात करें इस बड़े वाले को लें पहले, ये क्या बताएगा बताइए, इसका जो लेंथ होगा, इसका बड़ा वाला साइड ले रहे हैं x डिवाइडेड बाई इसका बड़ा वाला साइड लेंगे तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा x बटे l बराबर क्या हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका ये वाला लेते हैं बड़ा वाला का, d d d क्या हो जाएगा 3d डिवाइडेड बाई इसका क्या हो जाएगा d। ठीक है ना। एक्चुअली ICD नहीं लेना था, हम लोग कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको ठीक कर देते हैं। ये वाला एंगल बराबर हुआ, ये वाला बराबर, ये तो बराबर होगा ही। तो ये दोनों भी क्या सिमिलर है, इसको हम क्या करते हैं, a यहाँ लिख देते हैं और क्या हो जाएगा हमारा L बटे D। ठीक है, ये अगर x है हमारा तो ये x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, बीच में। ठीक है ना। तो ये हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं, बात समझ आ रही है, अगर उसको भी करेंगे सेम ही होगा। x बटे L कहाँ चला गया हमारा, ये पूरा x है, इसको अगर x बटे 2 करेंगे तो ये L बटे 2 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 3D बटे D, अब देख लीजिएगा यहाँ पे A हमने लिया और यहाँ पे क्या ले लिया C, बहुत सिंपल है। ICD और IAB बिल्कुल आ गया, x बटे 2, ये भी आधा हो गया तो ये भी क्या हो गया, आधा हो गया, इसीलिए कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और
ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है, लाल वाला और कौन सा वाला, ब्लैक वाला, आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर होगा तो क्या होगा, ये क्या है हमारा, ये हो गया 3D और ये क्या हो गया D, 3D/D, और ये क्या है x/2 और ये क्या है l/2, तो x/2 l/2, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ज्योमेट्री है सिंपल सा, जस्ट सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल किया। तो 2 वैसे भी कैंसिल हो गया, dd वैसे भी कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 3l। तो क्या बात समझ आई कि ये जो हमारा x होगा 3l तक, कहाँ से कितना डिस्टेंस तक देख पाएगा, 3l डिस्टेंस तक। तो आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जर्वर कहाँ से कहाँ तक देख पाएगा, तो 3l डिस्टेंस तक देख पाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अपर लेवल का हुआ, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आराम से कॉपी करें, 5 सेकंड में आपको दे रहा हूं। चलिए 5 सेकंड्स ओवर, नहीं समझ आया तो आप क्या करें, दोबारा देख लें इसको, या दूसरे क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा, इतनी उम्मीद करता हूं मैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे मिरर है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जस्ट एकदम नीचे लेवल में है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मिरर से कितना डिस्टेंस में है, 1 मीटर डिस्टेंस में, और ऑब्जर्वर 2 मीटर डिस्टेंस में। यहाँ से ऑब्जर्वर निकला है कहीं से, तो ये ऑब्जर्वर का पाथ है। फिर वही कहानी कि कहाँ से कहाँ तक ऑब्जर्वर किसको देख पाएगा, इमेज को देख पाएगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। पहले तो इमेज बनाना है। इमेज कितना बनेगा, 1 मीटर इधर, तो 1 मीटर इधर क्या होगा, जस्ट नीचे, याद रखिएगा 1 मीटर। और ये जो मिरर है हमारा, क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको और ठीक कर देते हैं। क्वेश्चन ये भी नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मिरर यहाँ पे है, मिरर 1 मीटर का है, ठीक है, और 1 मीटर नीचे ऑब्जेक्ट, 1 मीटर नीचे हॉरिजॉन्टल लेवल में कौन है, ऑब्जेक्ट, और 1 मीटर दूर है ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पे कहीं बनेगा 1 मीटर पे, ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ये क्या है बताइए, 1 मीटर नीचे ऑब्जर्वर है हॉरिजॉन्टल लेवल में, ठीक है, और 1 मीटर का क्या है, प्लेन मिरर है, और पैरेलली ऑब्जर्वर जा रहा है, और ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 1 मीटर दूर है नॉर्मली। इमेज भी कितना दूर बनेगा, 1 मीटर दूर बनेगा। तो इमेज पहले बना लेते हैं, कैसे बनेगा, इसका हमारा फील्ड ऑफ व्यू पहले बना लेते हैं। ये इमेज तो बना हुआ ही है, ये इस तरह से जाएगा। उसके बाद हमारा एक्सट्रीम लेवल ऊपर वाला, तो फिगर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, मैं जस्ट इसको टेढ़ा करके बना दे रहा हूँ, आप समझ जाएं कि, और टेढ़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन समझ जाइए कि वो वही है, दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये वाला जो हमारा रीजन है, यही हमारा क्या है, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक। अब क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हमने क्या ले लिया, x, और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या ले लिया, y। अब अगर हमको y पता चल जाए और x पता चल जाए और y माइनस एक्स निकाल लूँ मैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू निकल के आ जाएगा, और वही ऑब्जर्वर का रिक्वायर्ड रास्ता होगा, रास्ते का लेंथ होगा कि कहाँ कितने डिस्टेंस तक देख पाएगा वो, ठीक है, कितना ऊपर से शुरू करेगा और कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वो भी आप समझ सकते हैं। अब क्या होगा, मैं अगर ट्रायंगल्स को देखूं, अब ये ट्रायंगल मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये वाला ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, नीचे वाले ट्रायंगल को, ये पूरा एक ट्रायंगल है, नीचे वाले को देखिएगा तो ये एक बनेगा ऐसा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, x। अंदर वाला होगा ये, और ये क्या होगा, बाहर वाला। ये क्या बताइए, सिमिलर है,
सिमिलर ट्रायंगल से x1, और ये कितना है बताइए 3 मीटर, और ये कितना है 1 मीटर, तो ये पूरा कितना है 4 मीटर। तो इसको अगर सॉल्व करें ये क्या होगा x/1 बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला कितना है 4 और छोटा वाला कितना है 1। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो x बराबर क्या निकल के आया 4 मीटर। उसके बाद बड़ा वाला अगर बात करें, बड़ा वाला क्या होगा y, तो इसी में अगर हम दूसरा बनाएं इस तरह का कुछ होगा, ये क्या होगा y, और ये बड़ा वाला तो ये वाला ट्रायंगल होगा। ये देखिए ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2, बड़ा बना सकते हैं थोड़ा सा आप, और नीचे तो वही बात हो गई, ये 4 मीटर और ये कितना मीटर 1 मीटर। तो y/2 बराबर क्या हो जाएगा 4/1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या आया 8 मीटर। इसका मतलब ऑब्जर्वर को कहाँ से दिखना शुरू करेगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो हमने लिया है वो 4 मीटर से दिखना शुरू करेगा और 8 मीटर तक दिखेगा, 4 मीटर से 8 मीटर तक। लेकिन रिक्वायर्ड जो हमें डिस्टेंस चाहिए, रिक्वायर्ड लेंथ या जो भी है, जो भी रिक्वायर्ड है वो कितना होगा 8 मीटर माइनस 4 मीटर, 4 मीटर। और आप पोजीशन भी बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, 4 मीटर से हॉरिजॉन्टल लेवल से 4 मीटर ऊपर दिखना शुरू करेगा, उसका 4 मीटर से फिर 4 मीटर तक दिखेगा। वैसे ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है। क्यों? चूँकि ये हमने फिगर थोड़ा रफ है, आप खुद बना सकते हैं तो वो 4 मीटर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कम समझ आ रहा है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। इसको नोट डाउन करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और भी ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिर मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मिरर है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ से निकलना शुरू किया, ये हमारा ऑब्जर्वर है और मिरर कितना मीटर का है 5 मीटर का है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, और ये निकला है कितना मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये जो जा रहा है ऑब्जर्वर कितना मीटर पर सेकंड से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट टाइम टेकन या टाइम इंटरवल आफ्टर विच ऑब्जर्वर, 0 टाइम से मान लेते हैं शुरू किया, आफ्टर विच ऑब्जर्वर will not be able to see his own image। क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से वो देखना शुरू कर रहा है तो कहाँ तक वो देख पाएगा, तो वहाँ तक जिस टाइम में, मतलब यहाँ से देखना शुरू किया है वो, और जहाँ पर वो देखना ख़त्म कर देगा, इस दोनों के बीच का मतलब कहाँ से कि उसके बाद वो देख नहीं पाएगा, वो टाइम आपको निकालना है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज ऑब्जेक्ट होगा कहीं लास्ट में, हम ध्यान दें, ये ऑब्जर्वर ही ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऑब्जर्वर है वही ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा, उसका सब बनाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, यहीं से उसको देखना शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो यहाँ पे कोई इमेज बनेगा, हर जगह उसका इमेज बनेगा, आप नॉर्मल ड्रॉ करके देख सकते हैं। लेकिन इमेज का दिखने की बात हो रही है, फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच ऑब्जर्वर विल नॉट बी एबल टू सी हिज ओन इमेज। ठीक है ना, तो वो खुद के इमेज को इसके बाद देख नहीं सकता है। ठीक है, वो आप खुद कंस्ट्रक्शन करके देख सकते हैं, उसके बाद वो खुद के इमेज को देख नहीं सकता। यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब आप समझ रहे होंगे ये तो हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। तो ये आराम से आप निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस होगा बताइए, सेक कौन सा इस्तेमाल करें? ये हमारा बेस है और ये एंगल भी गिवन है, ये मैं नहीं लिखा था, नहीं तो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाता। 37 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 37 डिग्री। इस 37 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये बेस है और ये क्या हाइपोटेन्यूस है, तो आप कॉस थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस 37 डिग्री कितना हो जाएगा? बेस 5 बटे इसको x मान लेते हैं, x, तो क्या हो जाएगा x बराबर, पहले कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5 बराबर 5/x। ये आपको ट्रायंगल तो हमेशा याद होना चाहिए, ये फेवरेट ट्रायंगल आपका हो जाना चाहिए। ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री और ये 90 डिग्री। 37 का अपोजिट क्या होगा?
3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। cos 37 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4 ओवर 5, 5 कितना, x कितना हो गया 25 ओवर 4 मीटर। तो ये x निकल के आया डिस्टेंस। तो हमें टाइम का, स्पीड का क्या फॉर्मूला बताइए, डिस्टेंस बटे टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारा निकल के आया 25 बटे 4 और स्पीड कितनी है 2। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये आया 25 बटे 8 सेकेंड। तो 25 बटे 8 सेकेंड के बाद ऑब्जर्वर खुद अपने इमेज को मिरर में नहीं देख पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे यूनिक क्वेश्चन हैं। तो आप बेहतर तरीके से इसको नोट डाउन कर लें। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो दोबारा लेक्चर को देख के नोट डाउन कर लें, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे जो आगे के लेक्चर्स हों और भी इंटरेक्टिव हो, क्योंकि पीछे के लेक्चर्स थोड़े ख़राब हो गए मुझे पता है, लेकिन मैं उसको और भी आपको इतना बढ़िया आगे कर दूंगा कि आपको पीछे वाला जो मज़ा कम आया वो मज़ा आगे मैं रिकवर करा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चूँकि मैं जब भी छोड़ता हूँ तो आपको ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लिख लें अपनी कॉपी में, अगर हो सके तो आप खुद पढ़ने की कोशिश करें किताब से। हाँ, किताब कौन सा फॉलो करें आप, HC वर्मा। HC वर्मा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है, ठीक है। मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर, क्या टॉपिक होगा, मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू द फुल इमेज। हमने शुरू में क्या ख़त्म किया, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन एंड प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, इमेज का दिखने का जो रेंज होगा वो फील्ड ऑफ व्यू पढ़ा। अब जो पढ़ेंगे मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू द फुल इमेज, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।